काशवी शादी की स्टेज सजी हुई देखकर और आदित्य को अपने करीब आता देख काशवी सोचने लगती है कि आदि ये सब क्या कर रहा है। तब आदित्य शादी की स्टेज पर सजे फूल हटा देता है और अपनी काशवी से डील और झूठी शादी करने की बातें काशवी से डिस्कस करता है। इस शादी से पहले आदित्य और काशवी ने जो बातें की थी वो सिर्फ आदित्य को पता थी। उससे ये प्रूव होता है कि जेल में अमन है और काशवी के साथ आदित्य। निशा को बहुत सरदर्द होने लगता है। तब निशा काशवी से दवाई लेने जाती है, पर ये सोचकर कि उसकी आज वेडिंग नाइट है, कैसे उन्हें डिस्टर्ब करे। तो काशवी इस रीजन के लिए निशा को इतना फॉर्मल होने के लिए मना करती है। और जब काशवी दवाई लेने जाती है, निशा आदित्य के गर्दन पर कुछ निशान देख लेती है, जिससे निशा को यकीन हो जाता है कि शायद आदित्य ही उस पर टॉर्चर करता था। पर जब दूसरे दिन निशा काशवी को ढूंढ रही होती है, आदित्य के बारे में बात करने के लिए काशवी ऑफिस निकल चुकी होती है। अर्जुन ऑफिस में काशवी का रास्ता रोककर काशवी की बहुत बड़ी गलती के बारे में बातें करता है कि दिल में कोई और शादी किसी और से कर ली। तब काशवी अर्जुन को अपने करीब आने से रोककर कहती है कि वो सिर्फ आदित्य से प्यार करती है और आदित्य उसका पति है। पर अर्जुन बार बार काशवी को पकड़कर उससे बात करने जाता है। तो काशवी जब अर्जुन को अपने से दूर ढकेलती है, तब काशवी का मंगलसूत्र अर्जुन की वॉच में अटक कर टूट जाता है। तब अर्जुन काशवी को टॉन्ट मारता है कि ये मंगलसूत्र इतनी जल्दी कैसे टूट गया, क्या इतना कमजोर था तुम्हारा और आदित्य का ये रिश्ता। तब अर्जुन काशवी से प्रॉमिस करता है कि काशवी सिर्फ अर्जुन की है और वो उसे पाकर रहेगा। जिस दिन काशवी को किसी की तरफ से गिफ्ट आता है, उस दिन ही जेल से रियल कल्प्रिट भाग जाता है और अर्जुन को काशवी के लिए डर लगने लगता है कि काशवी सेफ तो है ना। पर जब काशवी उस गिफ्ट को ओपन करने जाती है, गिफ्ट का ब्लास्ट हो जाता है। अब क्या सच में गिफ्ट में बॉम्ब था? क्या सच में आदित्य ही हो सकता है रियल कल्प्रिट या फिर अमन है? अर्जुन अपने डैड जगदीश से महिमा की शर्तों के बारे में कुछ डिस्कस करता है कि अब तो वो ना महिमा को डाइवोर्स दे सकता है और ना ही काशवी के साथ रह सकता है। तब जगदीश अर्जुन से माफी मांगकर कहते हैं कि इस सब में उनकी गलती है, अर्जुन की नहीं। जगदीश ने ही बार बार महिमा की साइड लेकर अर्जुन को रोका था। अगर उन्होंने अर्जुन को नहीं रोका होता तो शायद काशवी और अर्जुन दोनों साथ होते। तब अर्जुन अपने डैड को कन्विंस करता है और कहता है कि वो इस सब में से कोई रास्ता ढूंढ लेगा। जब अर्जुन काशवी से मिलता है और काशवी से कहता है कि जल्दी ही वो दोनों एक होंगे। आदित्य जब अपने भाई अमन से मिलता है तो आदित्य को देखकर अमन बहुत जल्दी शांत हो जाता है और अमन अपने भाई की बातें मानने लगता है। जब काशवी को सुषमा से पता चलता है कि निशा मिलना चाहती थी काशवी से, तो काशवी जब निशा से मिलने जाती है, निशा की पल्स देखने के बाद काशवी को पता चल जाता है कि निशा की मौत हो चुकी है। जब आदित्य निशा को देखता है और काशवी की बातें सुनता है तो आदित्य का बहुत बड़ा रिएक्शन देखकर शक हो जाता है। जब अर्जुन को पता चलता है कि निशा की मौत हो चुकी है और अमन अभी भी जेल में ही है, तो आदित्य ही मर्डरर हो सकता है। अर्जुन जब पुलिस को लेकर आदित्य के सामने आता है, पुलिस भी आदित्य को ही अरेस्ट कर लेती है क्योंकि निशा ने सुसाइड नहीं किया था और अर्जुन ये जानता है कि काशवी और सुषमा ये नहीं कर सकती। इसलिए अर्जुन आदित्य को अरेस्ट करने के लिए कहता है और अर्जुन की प्लानिंग और बातें सुनकर काशवी को पता चल जाता है कि अर्जुन ये सब क्यों कर रहा है। तब काशवी सामने आकर पुलिस को सच बताती है कि आदित्य आखिर कौन है और क्यों आदित्य ये सब नहीं कर सकता। इस सब में अर्जुन और काशवी में रेस लग जाती है कि कौन जीतेगा। अब तो बस देखना तो ये होगा कि क्या काशवी को गिफ्ट बॉक्स में मिला है उसमें क्या सच में बॉम्ब था या फिर काशवी के लिए उसके पास्ट की सच्चाई। क्या अर्जुन महिमा की शर्तों के बाद जान पाएगा महिमा की प्लानिंग? क्या होगा आगे? क्या आदित्य अमन के नाम पर क्राइम करता जा रहा है? देखिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।